हर स्थानों पर गया हूँ, मैहर है, विंध्याचल की भगवती माता, बहुत जगहों पर देवता, सबको पीर पैगंबर सबको हमने याद किया, लेकिन किसी से हमारे माता पिता परिवार में शांति नहीं मिली। बड़े से बड़ी बीमारी जिसको कैंसर बोलते हैं, थायराइड, एड्स वगैरह बड़े बड़े रोग ऐसे खत्म होते हैं चुटकी से। पूरे विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी अपने बच्चे को, अपने परिवार को, एसपी डीएसपी, दान, कोई पैसा नहीं खाने का, कोई पैसा नहीं रहने का, कोई पैसा नहीं, सारा फ्री अप है। बोले हम तो कई लाख खर्चा कर दिए कि हमारी बहू को संतान हो जाए। बोले हाँ, चवन्नी खर्चा नहीं होगा, जाओ। ये बाबा लोग बेवकूफ बना रहे हैं। कम मत रखना भाई अपने घर में। क्यों नहीं रखना बाबा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अब बाबा अपने घर में रखेंगे, उनके घर में कुरुक्षेत्र नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा में है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पर 6, 7, 8 तारीख में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो कि कबीर जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में है। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार भैया जी। क्या नाम है आपका सर जी? सर मेरा नाम वीरेंद्र दास है। कहाँ से है सर जी आप? सर मुंबई से आया हूँ मैं। मुंबई से चल के आप यहाँ हरियाणा में आए हुए हैं। आप कौन सी भक्ति करते थे पहले? पहले तो बहुत सारे देवी देवता की भक्ति करते थे। जैसे मेरे जो पूर्वज हैं यूपी के रहने वाले हैं, तो घरों में देवता बाबा हो गए, पीर बाबा हो गए, काली माई हो गई, कुछ बलिदान वगैरह की प्रथाएं थी। क्योंकि मैं गुप्ता परिवार से आता हूँ, लेकिन मुझे वो सब बचपन से ही पसंद नहीं आ रहा था। वो लोग ने कई गुरु बनाए थे। मेरे एक भाई हैं जो आसाराम बापू जी के पास 20 बरस से थे, और उनके घरों में आज जो 20 वर्षों में उनको कोई सुख नहीं मिला। हालांकि और कुछ तो नहीं, ये कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी और आखिरी अंतिम चरण में चल रहे थे। और इसी बीच में मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का मतलब मुझे सौभाग्य मिला सुनने का, और मैं इनके पास जुड़ गया। जैसे कि आप पहले ही भक्ति साधना सब कुछ कर रहे थे? नहीं, हमने साथ नहीं दिया। आपने साथ नहीं? हमने साथ नहीं दिया। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से प्रेरणा मिली? हाँ, प्रेरणा ही मिली कि मेरी ये इच्छा थी कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ था, मैंने क्या वजह से यहाँ इस लोक में आया, मेरा मनुष्य का जन्म हुआ, उद्देश्य क्या है। और ये सब जो हमारे घरों में इतनी सारी परेशानियां चल रही है, ये लोगों ने अनेकों गुरु बनाए हैं, फिर भी इनको सुख शांति नहीं मिल रही है। तो मुझे ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो सद्भक्ति दें, सही उपदेश बताएं। और सीधी सी बात है, कोई मुझे ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी कि मेरे घर के सारे दुख दर्द को दूर कर दें। मैं हर स्थानों पर गया हूँ, मैहर है, विंध्याचल की भगवती माता, बहुत जगहों पर देवता, सबको पीर पैगंबर सबको हमने याद किया, लेकिन किसी से हमारे माता पिता परिवार में शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैं इनसे जुड़ा संत रामपाल जी महाराज के पास, तब से सबसे बड़ा फायदा तो हमारा ये हुआ कि मैं आर्थिक स्थिति से बड़ा ही कमजोर था। निके 100, 200, 300, 500 रुपया, 2 बच्चे, 2 लड़कियां, अब मैं खुद 6, 2000 रुपये परिवार चलता था। आज जब से मैं जुड़ा हूं, तब से मेरी बेटी जो है अमेरिकन कंपनी में, ग्लोबल में, वो फाइनेंस अकाउंट के जॉब पर है। कैसे उसने पढ़ाई किया, कैसे MBA किया, कैसे इंडियन ऑयल में लगी, कैसे उसने अप्लाई किया और कैसे उसको अमेरिका से लेटर आ गया, और आज वो जॉब करती है। और पैकेज आप समझ सकते हैं कि विदेशों में, अमेरिका में क्या पैकेज होता है। जी। आज वो 3 जगह फ्लाइट उसको मिली हुई है। दूसरा सौभाग्य ये मिला कि मेरा लड़का राजाराम म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से पढ़ करके आया। मैं उस तरह से नहीं था कि मैं उसको अलग से बच्चों को जो मैं ट्यूशन करा सकूं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज वो डॉक्टर बना, फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा डॉक्टर बना नेरुल वासी में। और गुरु जी की आशीर्वाद से उसने अप्लाई किया विदेश की, पापा मैं विदेश जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास धन संपत्ति उतना था नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, जो संत कबीर साहब के अवतार हैं, उनकी आशीर्वाद लंदन में है और वो डॉक्टर बन चुका है। 1 साल का कोर्स उसने पूरा किया और आज वो जॉब कर रहा है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए हैं। और जो भी श्रद्धालु दुखी रहते हैं, भक्तियां भी करते रहते हैं, अन्य गुरुओं के पास जुड़े रहते हैं, उनके लिए क्या बोलोगे आप? उनके लिए क्या, हमने तो परिवार में बोला, हमारी बहन नाग देवी जो देवी है उनके यहाँ वो जुड़ी थी, 15 साल से काफी परेशान थी। अंत में बोली कि भैया मुझे बचा लो, मैं अब जान दे दूंगी कि मेरा बेटा शराब पीता है। मेरा पति जो है उसने शराब पीकर उसका लीवर खराब हो गया है, मरने की स्थिति है, मैं क्या करूं। अंत में मैंने बोला जाकर के इनके यहाँ जुड़ो। और सारे यहाँ तो
बड़े से बड़ी बीमारी जिसको कैंसर बोलते हैं, थायराइड, एड्स वगैरह बड़े बड़े रोग ऐसे खत्म होते हैं चुटकी से। पूरे विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी अपने बच्चे को, अपने परिवार को, एसपी डीएसपी सब खर्चा करके अपने परिवार में कि मेरा ये परिवार अच्छा हो जाए, वहाँ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास बड़ी से बड़ी हस्तियां जुड़ी और उनके परिवार में आज सुख शांति है। अब हमारी बहन की बात हो तो बहन जो है यहाँ जुड़ने के साथ वो ये बोल रही कि जैसे मैंने नाम लिया वैसे ही मेरे सीने पर जैसा लगा कि सारा बोझ जो है सर पर से उतर गया और यहाँ पर कूलर फिक्स हो गया, मतलब ठंडाई उसको आ गई, शांति हो गई। आज उसका पति भी जुड़ गया है, उसको जो बीमारी था वो भी बीमारी से छूट चुके हैं। यहाँ धनाना धाम आश्रम में आए हैं वो दूसरी बार, मतलब ये अंतर आया है उनको 3 महीने में। 3 महीने के अंतर्गत में बहन सुधर गई, बोझ उतर गया। उनके पति जो खांसते थे, वो दमा की बीमारी वो खींचते हैं जो, वो ठीक हो गया। यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब अभी यहाँ पर प्रॉपर आए हुए मात्र 3 महीने के नाम उपदेश लेने से इतना लाभ हो गया 3 महीने में। और एक और बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल सर, मेरी एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी मैंने अभी स्टार्ट किया गुरु जी की दया से। तो एक ऐसे वहां पर वो बहुत बड़े बिल्डर थे, उनको संतान, उनके बेटे की जो मतलब उनकी बहू को संतान नहीं थी 17 साल से। उन्होंने बहुत खर्चा किया विदेशों में, तो वहां पे रिपोर्ट ये आया कि इनकी बच्चेदानी जो है 85 इयर्स की बुढ़िया का है। मैंने एक वृद्धा जो बुढ़िया कहते हैं उसका बच्चेदानी जो है 85 बरस का, तो इसको संतान कभी नहीं होगी। तो उसने ये कहा कि यार गुप्ता जी, मैं यार अब बम्बई छोड़ दूंगा, जब मेरा संतान नहीं रहेगा, मेरे बेटे का बेटा ही नहीं होगा तो मेरे तो सब खत्म हो जाएगा, तो मैं बम्बई छोड़ दूंगा। तो मैंने उनको एकांत में रास्ता दिया कि तुम यहाँ जुड़ जाओ और एक बार जाओ और जाकर के समझो, आपको अच्छा लगे तो जुड़ना, क्योंकि यहाँ प्रेशराइज नहीं है। तो बोले पैसे कितने लगेंगे? मैं बोला वहाँ 5 पैसा नहीं लगता है, नामदान कोई पैसा नहीं, खाने का कोई पैसा नहीं, रहने का कोई पैसा नहीं, सारा फ्री अप है। बोले हम तो कई लाख खर्चा कर दिए कि हमारी बहू को संतान हो जाए। बोले हाँ, चवन्नी खर्चा नहीं होगा, जाओगे? बोले बिल्कुल जाएंगे। वो दहीसर में गए और मेरा एक भतीजा है जितेंद्र दास जो यहाँ से जुड़ा है, उनको वहाँ पर उसने भिजवाया। सर विश्वास करिएगा, कोई झूठ नहीं, मैं धनाना धाम आश्रम में हूँ। उन्होंने नाम भी नहीं लिया, दीक्षा भी नहीं लिया, सिर्फ ज्ञान गंगा बुक लिया। अपने घर में किसी ने, वो सूरज दास जी भगत ने बोला ये सुनना, वो असुर निकंदन खाली सुनते रहे। 10वें महीने की बात है, उनको बेटी पैदा हुई। जिसने नाम नहीं लिया, नामदान नहीं लिया, खाली उनकी प्रार्थना सुन रहे थे, ज्ञान गंगा बुक पढ़ रहे थे, जीने की राह पढ़ रहे थे। तो सर क्या जानना चाहते हो? जिसने दीक्षा नहीं लिया उनको संतान हुई, यानी कि 17 साल तक वो लड़की बंबई छोड़ रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, कुछ होगा ही नहीं, उसको संतान पैदा हुई। यार जिसने दीक्षा नहीं लिया, विश्वास किया, तो उसको परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उनको संतान दिया। ये वैसा स्थान है जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि अंधे को आंख, लंगड़े को पैर, माने सब सुख संपत्ति जो हम पढ़ते हैं आरती में, वो सब इस भक्ति से मिलेगा। दूसरी बात एक और बोलना चाहूंगा, अन्य सब भक्ति कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, मैं सब में गया हूँ, राधा स्वामी मठ, आसाराम बापू, धन निरंकार, मेरे खानदान के लोग जुड़े हुए हैं, सबकी स्थिति मुझे मालूम है। धीरे धीरे सब इधर ही आ रहे हैं क्योंकि उनको फायदा दिख रहा है ना। यार ये तो वीरेंद्र की बहन सुधर गई, फलाना जीजा सुधर गया, वीरेंद्र का लड़का लंदन में चला गया, लड़की अमेरिकन कंपनी में फाइनेंस अकाउंटेंट है, एक बड़ा पैकेज है, मैं अच्छी जगह पर हूँ, भगवान ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो यार जिसने दीक्षा नहीं लिया, सिर्फ उसने बुक पढ़ा, उसके 17 साल का बच्चेदान, मतलब 17 साल के बाद लड़की पैदा हुई, उसकी बच्चेदानी 85 साल की बुढ़िया का था, जवान कैसे हो गया? इसका मतलब हो गया ये ढांचा, इसका नटबोल्ट, जितने पार्ट, ये सब सृष्टि जो सृजनहार हैं उन्होंने उत्पन्न किया, संत कबीर साहब ने। इसका सारा पार्ट ओरिजिनल उनके पास है। उसमें जो अंतर आया, जवान बच्ची का जो बच्चेदानी जो हो गया, वही कर सकते, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं उनके ही स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पूरे परिवार से नमन करता हूँ, शतकोटि प्रणाम करता हूँ। और सर बोलिए। मैं ये पूछना जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको विश्वास होता भी है, कई लोगों को नहीं भी होता है कि ये कह रहे हैं कि इनके पुस्तक पढ़ने मात्र से इतना बड़ा लाभ हो गया, उनको आप कैसे संभव समझा सकते हैं ये बताइएगा? क्योंकि आजकल लोग केवल डॉक्टरों पर विश्वास रखते हैं, कोई भक्ति पे विश्वास भी नहीं रखता है। सर भक्ति ऐसा है कि आप जो भी कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो भी कर रहे हैं वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा सभी
सभी जितने संत महात्मा हैं अच्छी बातें कर रहे हैं, तो भाई हमारे कबीर साहब बोलते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मैं उनका बच्चा हूँ, उनका किसी संत से कोई विरोध नहीं था। काशी में कहा करते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना केहू से दोस्ती भाई ना केहू से बैर। ऐसे परमात्मा की मैं संतान हूँ, तो मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सब जगह घूम के आया हूँ। मेरे बड़े भाई 20 साल आसाराम बापू जी के यहाँ, मेरे साले साहब राधा स्वामी मठ में करीबन 24 साल उनको हो गया, आज उनके 55 साल उम्र है। तो मेरे तो खानदान के लोग ही हैं, और उनके घरों में खानदान में मैंने बहुत सारा ऐसा घटना देखा है जो मैं इसमें नहीं बता सकता। आज आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, भूत खेलिया है, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, सब पीड़ित है। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई सुखी है। अब मैं ये अपने आप को बोल सकता हूँ यार 2000 पगार था यार, किसका लड़का लंदन जा सकता है? 2000 में जीविका चलाने वाला आदमी, 2000 से शुरू था, बाद में 9000 की सैलरी किया मैंने, तो क्या इतने में गुजारा हो सकता है? मैं अपने बेटे को 40 लाख रुपया कहाँ से हुआ मुझे मालूम नहीं, कोई आ गया, मैंने खाली बोला हमारे घर में दे दिया, ले लीजिए। कहाँ से लोगों ने दे दिया, लड़का चला गया बाहर, लड़की को तो देना नहीं पड़ा, अपने आप जॉब लग गया। कैसे हुआ कुछ पता नहीं, कहाँ से व्यवस्था मालिक ने करवाया कुछ पता नहीं। ये सारा कुछ चमत्कार हमारे जीवन में गुजरा है, और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मालिक गवाह है। धनाना धाम आश्रम में हूँ, तो झूठ अगर बोल रहा हूँ तो मैं उस पाप का भागीदार हूँ। मैं कोई, मुझे किसी ने 54 अठन्नी दिया नहीं है। इस आश्रम में गुरु दरबार में झूठ बोलने का क्या सजा होता है वो जानता हूँ मैं, तो मैं डरता हूँ ऊपर वाले से, बाकी किसी से नहीं डरता हूँ। सबसे बड़ी जो मार है, जैसे 3 ताप बोलते हैं, जो विश्व का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, ये सभी लोग 3 तापों से मर रहे हैं। भूत खिलिया है, किसी को कैंसर है, किसी को क्या है, दुनिया भर के पाप कर्म किए तो भोगना तो पड़ेगा। लेकिन ये बाबा लोग, ये गुरु लोग बोलते हैं कि भैया जो किए हो ना वो भोगना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। तो गुरु के पास जाके क्या करेंगे? जब हमारी तकलीफ, हमारी दुखों को वो हर नहीं सकते, बोलेंगे तुम्हारे कर्मों का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे ऐसे गुरु को लेके? सर हमको नहीं चाहिए ऐसा गुरु, हमको ऐसे गुरु की जरूरत है जो मेरे कर्म फल को काट सके, मेरे पापों को काट सके। मेरे अंदर कोई रोग है तो वो डॉक्टर मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे रोग को जड़ से खत्म कर दे। तो मैं ऐसा मानता हूँ वो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। दूसरा बात है, न इसमें हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, सभी धर्म के लोग यहाँ जुड़े हैं और एक बन करके रहते हैं। मानवता धर्म है। हमको उन्होंने बोला है कि जीव हमारी जाति है बच्चे, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और धर्म नहीं कोई न्यारा है। तो मैं ऐसे परमात्मा के शरण में है। लोग बोलते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन 50 भगवान बोलेंगे। बाबा बोलेंगे क्या कि भाई एकम को अग्नि, सर में दर्द हो रहा, बाबा क्या करूं? तो एकम है, अग्नि का पूजा करो। तो ठीक तो नहीं हुआ। पेट दर्द, दूज को चंद्रमा का करो, तीज को पार्वती मैया का करो, बेटा होगा। चौथ नहीं हुआ बेटा तो गणपति पप्पा का करो। गणेश चतुर्थी तो नस में दर्द है तो पंचमी है तो नाग पंचमी का सेवा करो, पूजा करो। छठवीं है तो कार्तिका का करो। तो ठीक तो नहीं हुआ, अब तो पैर में इसमें दर्द है तो सप्तमी करो ना, दुर्गा सप्तमी पाठ कराओ। बाबा लोग ले छाप रहे हैं और जजमान लोग भिखारी हो रहे हैं। धोतियों लगे ना, कुर्ता भी ले गए, गमछा भी ले गए, पीतल की थाली में पैर भी धुलाए। और ये लोग हमारे पुरानिया लोग उनका पैर धो के हम लोगों को पिलाए, लो पियो, घर में छेड़े। जितना छिटके उतने ही भूत पैदा हो गए। उनके घर में दुनिया भर की दौलत जमा हो गई, BMW से घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बॉडीगार्ड लोग हैं, पैकेज है। भगवत गीता सुनाएंगे तो 50 लाख, फलाना अनिरुद्ध बापू तो इतना लाख, और बाबा लोग का इतना लाख, फिक्स पैकेज है। ये कलयुग में धर्म शास्त्रों को बेच रहे हैं लोग, ये बाबा लोग बेवकूफ बना रहे हैं और हमारे पूर्वज बकायदा बेवकूफ बने। पंडित जी बोले भगवत गीता मत रखना भाई अपने घर में। क्यों नहीं रखना बाबा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अब बाबा अपने घर में रखेंगे, उनके घर में कुरुक्षेत्र नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया खोल के रखो भगवत गीता, पढ़ो, ये बाबा बेवकूफ बना रहा है। कुरान शरीफ रखो, ये मौलवी धोखा दे रहा है तुमको। सिख तुम लोग रखो, गुरु ग्रंथ साहिब, ये लोग बोलते नहीं रखना, रखो, पढ़ो। जो मैं बता रहा हूँ सब प्रमाणित सहित। आज ये जितने लोग खड़े हैं, किसी के पास मैं देख रहा हूँ बैच नहीं है, बिल्ला नहीं है,
कोई वीआईपी कोटे वाले नहीं है, बड़े सिंपल और साधारण लोग हैं। ये कौन लोग हैं भाई? ये सबसे बड़े पंडित हैं। मैं सभी पंडितों को हाथ जोड़ता हूँ भाई। ये धरती पे आए हैं लोग, ये सब उस परम पिता परमेश्वर संत कबीर साहब के बच्चे हैं और उन्हीं के अंश संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दीक्षित हैं। ऐसे सभी शिष्यों को मेरी तरफ से बार बार प्रणाम है। बोलो भगवान रामपाल जी भगवान की। जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो यदि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? तो सीधी सी बात है, टीवी में साधारण टीवी में आता है चैनल पे, उस पे पीली पट्टी चलती है, मोबाइल नंबर है और 500 से ज्यादा तो नामदान केंद्र है। आप जहाँ रहते हैं उसी के ठीक बाजू में ही नामदान केंद्र, आपको पता ही नहीं है। नंबर घुमाइए, आपको तुरंत कॉल उठाएंगे लोग और आपको जगह बताएंगे। जाइए, नाम लीजिए और नाम लेने से आपको तुरंत अगर न फर्क पड़े तो मैं चैलेंज, स्टेप पेपर लेके आना, मेरे से लिखवा लेना। न फर्क पड़े छोड़ दूंगा लाइन, भक्ति छोड़ दूंगा, सब त्याग कर दूंगा। फुल चैलेंज मेरे तरफ से। कौन सी रोग, कौन सी बीमारी, कौन सा भूतखेलिया, कौन सा पितर, सब भाग जाएंगे। जैसे जुड़ोगे वैसे ही, जुड़ने के साथ मगर इनके बताए हुए नियम पर आप चलते रहिए। फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। अब इसके आगे क्या बोलूं? धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं? सर बनियान टी शर्ट पहनने को भी पैसा नहीं था। आज मैं आपके सामने कोट पहन के खड़ा हूँ। क्यों पहन के खड़ा हूँ समझ गए होंगे यार। बोला जाता है कि वो परमात्मा रंग से राजा बना देता है। सच में मैं रंग था, भिखारी था, राजा बना दिया। और ये आप तस्वीर देखिए यहाँ पर संत कबीर साहब का राजा। मैं उस महाराजा की संतान हूँ। मेरा बाप इतना बड़ा राजा है तो मैं भी राजा हूँ। और संजोग से मेरा जो बच्चा जन्मा है ना, उसका नाम भी राजा राम है। धन्यवाद सर, जो आपने हमारे चैनल पे टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत एक बहुत और बोलना चाहूंगा। बोल दीजिए। रियल घटना है, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी माता जी का शरीर करीबन 100 साल से ऊपर हो गया, उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। कोई न कोई उनसे दोष हो गया। वो 3 तापों से पीड़ित थी, मृत्यु नहीं हो रही थी। उन्होंने भी दीक्षा लिया था। बार बार संत का लोगों का नाम लेना ठीक नहीं है, मगर उस नियम में चलती रही। मांग रही थी भगवान हमको उठा लो, हमको उठा लो। बेड पर उन्होंने करीबन 15 साल निकाला और वो डायपर वगैरह बुढ़ौती में पहनाते ना, संडास पेशाब सब हो जाया करता था। हम 5 भाई और हर बार कोई न कोई भाई साथ में इंतजार होता था। हम माई जइया तो जब जाते थे तो माँ जा रही है तुलसी पत्र पिलाओ, तो सब तुलसी मुंह में डालने आते थे। अब माँ तो मरी ही नहीं। अब फिर ऐसे करके 13 से 14 बार हो गया। सब रियल बता रहा हूँ। मैंने अपने भतीजे को बोला, जितेंद्र दास को, कि भाई माँ जाएगी नहीं। और ये मना रही कि भगवान हमको उठा लो, हमारा पन्ना गायब हो गया है क्या पूरी से। अब जितेंद्र दास गया और वीडियो कॉलिंग के द्वारा हमारी उस माँ जो बेड पर, वीडियो कॉलिंग के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दीक्षा उसको मिला। और मैं बताऊंगा कि 7 दिन के अंदर इतनी अच्छी मृत्यु हुई कि एक मेरे भाई हैं, जवाहरलाल, नाम नहीं लूंगा, भड़क जाएंगे, अभी भी जुड़े हैं। तो घर में शुरू हुआ शिव चर्चा। आजकल शिव चर्चा बड़ा जोर में है। चलो अच्छा काम हो रहा है ना, शिव चर्चा, गरुड़ पुराण, ये धार्मिक काम होने लगा 7 दिनों में। और जो इनसे जुड़ा है वो अपना काम करेगा। तो इतनी जोर शोर में होने लगा। और हमारी माँ की मृत्यु गोरेगांव में हुई और खर नाती पोता सब उस समय उपस्थित थे। गांव में मर जाती तो शायद कोई बच्चा भी नहीं रहता। बंबई में सबके सामने 7 दिन के अंदर हंसते हंसते मृत्यु हुई। मेरा ऐसा मानना है, मैंने एक दिन स्वप्न में देखा, स्वप्न नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि मेरी माँ का जन्म हो चुका है, बेटी बनकर किसी भगत के घर में पैदा हुई है। ये मेरा ऐसा मुझे आभास हुआ। तो शास्त्र में सही लिखा है कि सद्भक्ति से चलने वाला आदमी अगर सच्चे गुरु से नामदान लेता है, अगर प्रथम नाम भी ले लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 84 लाख योनियों में तो मेरी माँ की मृत्यु हुई है तो वो पशु जोनी में नहीं गई है, कहीं बेटी बन करके पैदा हुई है। मगर सीक्रेट ये छिपा के रखते हैं ना, कब पैदा होगा कौन नहीं बताते हैं, कब विवाह होगा नहीं बताते हैं, बिटवा कम मरेगा, लोग कम मरेंगे नहीं बताते हैं। सिक्रेसी इन्होंने छिपा के रखा है।
अब उनको ही पता है कि कहाँ पैदा हुई। अगर मुझे बता दिए होते तो कल ही भाग के चला जाता, मिल जाता। इसमें हमने जो भी कहा एकदम कड़वा सत्य है, एक पैसा भी झूठ नहीं है। आपको विश्वास न हो, मेरा मोबाइल नंबर है 9022942596। नाम है वीरेंद्र गुप्ता, गुप्ता गायब, दास वीरेंद्र दास, वीरेंद्र अब दास हो गए हैं। मेरी पत्नी भी है बिंदा दासी, मेरा भाई है मोतीचंद दास, बड़की भाभी हैं जो 20 साल से बापूजी के यहाँ थी। वो बिस्तर पकड़ने वाली थी, लकड़ी उकड़ी पकड़ ली थी। जुड़ी है तो चश्मा हट गया, लकड़ी भी छोड़ दी है। यही धरना धाम में भंडारा में बैठी है, खा रही है, और उम्र है 85 बरस, मस्त चल रही है, बहुत लंबी। और इसी में होंगे, कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, लेकिन जो बोल रहा हूँ एकदम कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। मालिक गवाह है, धरना धाम में हूँ। 60 साल से निरंकारी मिशन में। अच्छा हाँ, इनकी भी निरंकारी मिशन में ज्ञानदास, इनका थोड़ा पूछ लीजिए 2 लाइन में। इनकी ज्ञान गोरेगांव माता जी निरंकारी मिशन की ज्ञानदाता है, बहुत किया उनके लिए। वो तो नहीं रही अभी, लेकिन मैं इन से 2 साल से जुड़ा हूँ। लेकिन जो लाभ है वो अभी बता नहीं सकता। सबसे बड़ा लाभ इनकी कहानी, मेरा भाई मेरे से 40 साल से बात नहीं करता था और मैं तरसता था, वो इधर आके बात किया है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए ये एक कड़वा सत्य है। टाइमिंग ज्यादा थोड़ा लीजिएगा। इनके बड़े भाई जगदीश राजभर जो जगदीश दास हैं, और इनकी जो भाभी जो थी वो उनकी बॉडी में माता जी आती थी। ये सब छूट गया, यहाँ नाम लिए। 45 बरसों से सिगरेट पीते थे, खाना खा लिए फिर चाय पी लिए, मतलब इतना सिगरेट। और यहाँ आने के साथ ही और वो सिगरेट कहाँ गायब हो गया, कौन पीने वाली शक्ति छोड़ के भाग गई। और उनकी औरत को डायबिटीज था, उंगली पैर के काटने वाले थे लोग। सही बोल रहा हूँ ना, नहीं काटना पड़ा, एकदम मस्त है, मजे में है। ये बाबा, ये जटाधारी बाबा थे, नहीं बोलना पड़ेगा, ये जटाधारी बाबा थे। इतने बड़े बाल थे, बड़ा बड़ा जटा था, साधु बनने जा रहे थे। मैं इनसे मिला, क्या कर रहे हो भैया? मैं बोला कोई परिवार ही नहीं है तो क्या रह के रखना है। मतलब गुरु जी की बाणी सुन लो, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लास्ट वाला लाइन, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कहाँ तू भैया जंगल वंगल जा रहा है? चल तुझे जगह बताता हूँ। कहाँ? चल मेरे साथ। पीछे पीछे आया, ये रहा, भगत हो गया है, सब छूट गया। वो जटा उटा कटवा दिए देखो। और भाई बात नहीं कर रहा। भाई 40 साल बात नहीं की, सिर्फ पैसा। आज वो भाई बोलता है किधर है किधर है किधर है। सबसे बड़ा सुख यही है मेरे को, मैं इसलिए जुड़ा हूँ। जिस भाई से 40 साल से बात नहीं हो रही थी, उस भाई ने आपको अपना लिया, बोल रहा, और आपसे प्रेम हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत कुछ दिया जी। और हमारी एक तलाश पूरी भी। हमने बोला ना कि मैं कहाँ था, ये आत्मा कहाँ थी, और क्या हमने कर दिया कि ये मृत्यु लोक में आके गिर गए। कौन गुरु मुझे मिले कि मुझे मेरे घर पहुंचा दे। मैं भी बीच मझधार में लटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ। खानदान कोई बापू जी, कोई राधा स्वामी, यहाँ कहीं से बोध नहीं हो रहा है। सब सत्संग में गया हूँ, सब जुड़ा हूँ। मेरा भाई सोचता था कि वीरेंद्र थोड़ा मेंटली जरा अच्छा हो जाएगा, बापू जी से जुड़ जावे। हम उनको देखते थे खुद ही परेशान है, तो हमारा क्या भला होगा। साले साहब जो राधा स्वामी में आ जाओ, भाईंदर में सत्संग चले जाते थे, वो खुद ही परेशान है, हमारा क्या भला होगा भैया। तो हम आए कहाँ से हैं और जाएंगे कैसे? तो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कहाँ था और कैसे गिरा यहाँ पर आकर के, और यहाँ से कैसे मैं अपने परम धाम सतलोक को जाऊंगा। तो मेरा विषय एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य का जो जन्म मिला है मोक्ष की प्राप्ति के मिला है। मोक्ष की प्राप्ति का मूल स्थान है धनाना धाम आश्रम। गुरु का नाम है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। संत कबीर साहब के ही ये अंश हैं, उन्हीं के अवतार रूप हैं। इनको अपना गुरु बनाइए, इनसे दीक्षा लीजिए और फ्री कुशड़ी को पकड़ लो, हाँ फिर भी निकल जाओ। हाँ सुनो वो नहीं, विषय ये है कि उनसे आप दीक्षा लीजिए, नाम लीजिए, आपको तुरंत इफेक्ट करेगा, तुरंत। जो आप दवाई खाते थे उससे कोई फर्क नहीं था, सर में दर्द बना रहता था, बस अब खाली नाम सुमिरन करो, जैसा बता रहे हैं वैसा करो, फायदा ही फायदा होगा। ऊपर ही ऊपर जाओगे, एकदम ऊपर जाओगे, कोई रोक नहीं सकता है माई का लाल। और जो शक्तियां साथ नहीं देती थी वो सभी शक्तियां साथ देगी।
क्योंकि इसमें किसी भगवान किसी देवी देवता को छोड़ने की बात नहीं है। इसमें गणपति बप्पा का पूजन करते थे ना, गलत करते थे, वो मंत्र था ही नहीं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष ही पुरछाया, मने एक साल तो गायब रही है, अगले साल आप आइएगा। तो घर में जब रहेंगे गणपति बप्पा नहीं तो भिखारी ना रहोगे। हाँ, और दूसरा शिव जी का, उनका भी आप करो। अरे भाई शिवरात्रि में क्यों करोगे, हमेशा करो, उनका भी मंत्र है माता पार्वती के साथ। ब्रह्मा जी का मंत्र है, ब्रह्मा जी की पूजा है, सरस्वती माता का पूजा है, विष्णु भगवान का पूजन है, लक्ष्मी माता का पूजन, इसमें सभी देवी देवताओं का पूजन है। लेकिन जो मंत्र असली है इन बाबाओं के पास नहीं है भाई। सब बाबा लोग हमारा बात सुन रहे हैं तो हम हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हमको माफ करिएगा, लेकिन सच्चाई तो बोल के रहूंगा। यहाँ बहुत झेल चुका हूँ, आप लोग का सत्संग सुन करके, आप लोग का प्रवचन सुन करके। 30 दिन में 30 भगवान को पूजने की बात कही, और तीनों में एक ही बात, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही गुरु हो, और तुम ही प्राणपति हो। कितना पति बनाऊं, कितना बाप बनाऊं, कितनी माँ बनाऊं 30 दिन तक। और 30 भगवान, एक को तो बोलो, एक को खाली ये बोलते हैं। और जब हमने एक को पूजना शुरू किया, 1 नंबर पे हूँ सच साहेब। धन्यवाद सर जी। तो दोस्तों, जैसे कि ये मुंबई से आए हुए भाई ने जो इंटरव्यू दिया है, इस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय